आज रात 12 बजे मैं इस भरका जंगल में हूँ और यहाँ 12 बजे आपको इस मध्य रात्रि में यहाँ की तस्वीर दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे अवैध शराब बनाया जाता है। ये चूल्हा है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा चूल्हा बनाया जाता है वो चूल्हा है। यहाँ पे खूब शराब की खूब बदबू आ रही है क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की गई है। ये राजभोग गुड़ दिस साइड अब ये काफ़ी बदबू आ रहा है। ये राजभोग गुड़ है और इसको गुड़ को शराब बनाने में, महुआ शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये महुआ है पूरा, यहाँ पे बनाया गया है, इसको फेंका गया है और यहाँ पे बना करके इसको कहाँ ले जाया जा रहा है? शहरों में ले जाया जा रहा है। भरका का ये जंगल है, प्रशासन के लिए चुनौती का सबब बना हुआ है, लेकिन प्रशासन इसको क्यों आखिर कार्रवाई इस पर बाकायदा नहीं होती? ऐसी कार्रवाई जिससे इन शराब माफियाओं के, अवैध शराब माफियाओं की कमर टूट जाए। बहुत कम समय का वक्त है जब देश में स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी। 15 अगस्त आने वाला है और इससे पहले पूरे देश भर में देशभक्ति का माहौल है। लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। वहीं सरहद पर जवान अपनी तैनाती, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, और कड़ी मेहनत के साथ वो सरहद पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ताकि देश के लोग सुरक्षित रहें। इसलिए वो बॉर्डर पर लगे हुए हैं। और उसी के साथ साथ आज मैं एक ऐसे दृश्य आपको दिखाने के लिए आया हुआ हूँ, ऐसी एक खबर लेकर के आया हूँ जहाँ अवैध शराब का जखीरा बड़े मात्रा पे यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। यहाँ से अवैध शराब बनता है और वो शहरों की ओर जाता है। शहर जा कर के वो अलग अलग सेक्टर में बढ़ता है और वहाँ से लोग उसका सेवन करते हैं। फिर क्या होता है? फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्राइम बढ़ रहा है, महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसी घटनाएं होती है। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूं कि ग्राउंड पे कैसे ये भरका का जंगल है। भरका यानी भरका कसडोल से लगा हुआ एरिया है। ये भरका का जंगल है, बलौदाबाजार ज़िला का ये एरिया आता है। और यहाँ पे अवैध शराब बनाया कैसे जा रहा है, यहाँ पे अवैध शराब का जखीरा कैसे तैयार किया जा रहा है, कैसे प्रशासन के नाक तले यहाँ पे काम हो रहा है, ये हम आज आपको दिखाने के लिए पहुँचे हैं। साथ ही साथ प्रशासन को भी यह दिखाएंगे। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस अधीक्षक से भी ये हमारी गुजारिश रहेगी कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और परमानेंटली कार्रवाई की जाए। खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई हो जाती है, फिर उसके बाद दोबारा दुगनी गति से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शराब के अलग अलग जगहों पे ठिकाना बदल करके किया जाता है। इसकी जानकारी पुलिस या आबकारी विभाग को नहीं होती है। अगर होती है तो उसके बाद कार्रवाई परमानेंट होनी चाहिए। ये अवैध शराब के जखीरे इन क्षेत्रों में नहीं पनपने चाहिए क्योंकि ये अवैध हैं। इस पे किसी प्रकार की शासन को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और इसको रोक लगाने के लिए पहल की जानी चाहिए। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर मैं जा करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे तैयार किया जाता है और प्रशासन के आंखों में भी ये विजुअल दिखेंगे, ये तस्वीरें दिखेंगी। वो अपने आंखों से ये तस्वीरें देख पाएंगे। शायद इसके बाद इस पर कार्रवाई हो, ये उसका मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अलग अलग जगहों में अवैध शराब बिकती है और अभी मैं भरका के जंगल में हूँ। यही जानने आया हूँ कि आखिर ये कैसे इसको बनाते हैं और उसके साथ साथ कैसे इसको पूरी क्षेत्रों में वितरित करने का काम करते हैं और इससे क्या हानि हो रही है समाज को। समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, लोगों के जीवन में कितनी समस्या इस नशे के कारण आ रही है। और उसी को जानने के लिए मैं भरका के जंगल में, अभी 12 बजे का रात का वक्त है और यही जानने पहुंचा हुआ हूं कि अवैध शराब के माफिया कैसे जंगलों में अवैध शराब तैयार करते हैं और उसको फिर क्षेत्रों में ले जा करके खपाते हैं। प्रशासन के ऊपर सवाल उठते हैं कि क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होती है या इसकी जानकारी रहती है। हालांकि खाना पूर्ति के लिए कार्रवाइयाँ की जाती है, उसके बाद भी कंटिन्यू जिस कार्यवाही के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो दोगुना गति से काम करना चालू कर देते हैं, दोगुना गति से शराब बनाना चालू करते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखिए, ये जो
एक मिनट बैठ करके हम दिखाते हैं आपको। ये इसी में बनाया जाता है शराब को। ये चूल्हा है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा चूल्हा बनाया जाता है वो चूल्हा है। यहाँ पे खूब शराब की खूब बदबू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की गई है, बनाया गया है शराब को। ये देखिए, ये चूल्हा है और इसी चूल्हे से पूरा यहाँ पे ये देखिए, ये कोयला लाया गया है, इसमें कोयला लाया गया है और यहाँ शराब की खूब बदबू आ रही है। भरका का ये जंगल है, प्रशासन के लिए चुनौती का सबब बना हुआ है, लेकिन प्रशासन इसको क्यों आखिर कार्रवाई इस पर बाकायदा नहीं होती, ऐसी कार्रवाई जिससे इन शराब माफियाओं के, अवैध शराब माफियाओं की कमर टूट जाए। और वो ये देखिए, पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा और करीब हम चलते हैं। ये देखिए, ये जो है ये प्रोडक्ट लाया गया है इसमें, ये पूरी पॉलीथीन की, यहाँ पे शराब इतना बहा हुआ है, गिरा हुआ है कि बदबू से पूरा ये क्षेत्र बदबू से पूरा पटा हुआ है, खूब बदबू आ रही है। यानी अगर स्वस्थ इंसान आया तो उसे नशा हो जाएगा, जो नशे के गिरफ्त में नहीं रहते हैं। यहाँ पे देखिए, हंडा कुछ रखा गया होगा, हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे किसमें शराब को रखा गया होगा। ऐसे कोई, चूँकि 12 बजे का वक्त है, काफ़ी रात हो चुका है और जंगल में हैं अभी हम, और मैं आपको ये चढ़ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारी चीज़ें शराब बनाने की सामग्रियाँ हैं, ये जिनमें पॉलीथीन में भर करके गुड़ इसमें लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट अगर मुझे बनता है। ये मैं देखिए इसमें देखिए, ये राजभोग गुड़ दिस साइड अप, ये काफ़ी बदबू आ रहा है। ये राजभोग गुड़ है और इसको गुड़ को शराब बनाने में, महुआ शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये महुआ है पूरा, यहाँ पे बनाया गया है, इसको फेंका गया है और यहाँ पे बना करके इसको कहाँ ले जाया जा रहा है, शहरों में ले जाया जा रहा है। तो ये स्थिति है और इससे क्या नुकसान हो रहा है, इसी को दिखाने के लिए, चूँकि बहुत से लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा है इस क्षेत्र के कि आप अपनी पत्रकारिता के और अपने स्टूडियो पे इसको जगह दें, और इसको मैं जगह देने आज पहुंच गया हूं। रात के 12-1 बज रहे हैं, सहज नहीं है यहाँ पे आना, और अगर यहाँ पे आ पाए हैं तो ज़रूर ऐसे मुद्दे आपको निकाल करके यहाँ से हम आप तक पहुँचाएँगे कि जिससे शासन प्रशासन इस पे सोचने के लिए बाध्य हो जाए। गांव में स्थितियाँ बिगड़ रही है, महिला सबूत लगी हुई है कि अवैध शराब न बिके, अवैध शराब को कैसे रोका जाए, इसके लिए महिलाएं लगी हुई है। लेकिन ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये भरका के जंगल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी मैं मांग करूंगा, इस वीडियो के माध्यम से आप पहुंचाइए उन तक कि इस प्रकार की अवैध शराब का क्या शासन को जानकारी नहीं होता है, या उनके पास एक यूनिट, ऐसी यूनिट नहीं है जो जानकारी रखे, और उनको जानकारी होने के बाद क्यों ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती कि दोबारा उनके कमर ऐसे टूट जाए कि दोबारा वो इस तरीके के अवैध काम करने के लिए सोचे, 10 बार सोचे। कार्रवाई की जानी चाहिए और क्षेत्र को अवैध शराब से मुक्त करना चाहिए, बचाना चाहिए, क्योंकि लगातार लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। जिन क्षेत्रों में हम देखते हैं, गाँव में हम चूँकि जाते भी हैं, गाँव में हम समझ रहे हैं लोगों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, उनके घर में कितनी लड़ाई झगड़े होती है और इसी के कारण होती है। यही अवैध शराब लोगों तक पहुंच रहा है, उनके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है, वो मानसिक रूप से ज़रूर उनको डिस्टर्बेंस इस शराब से होती है, क्योंकि ये बन ही इस तरीके का रहा है, पूरे जहर के तरीके की ये शराब बन रहा है। और निश्चित रूप से अगर ये अभियान और ये शराब की दुकानें और ये शराब के जो अवैध कारोबार करने वाले लोग हैं, उन पर अगर सरकार और प्रशासन अगर नकेल नहीं कसती है, पुलिस विभाग बलौदाबाजार भाटापारा अगर नकेल नहीं कसती है, तो ये अभियान और बड़ा होगा और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इस बार ऐसे शराब माफियाओं की पोल खोली जाएगी। और निश्चित रूप से उसके लिए फिर मैं लगा रहूँगा, रिपोर्टर 24 लगा रहेगा, कार्तिक साहू ग्राउंड जीरो पर रह करके निश्चित रूप से इन माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और बहन बेटियों की, उन माताओं की सुरक्षा होगी, उनकी सुहागों की सुरक्षा होगी, उनकी बेटियों की सुरक्षा होगी, और वो समाज में गर्व से जी पाएंगे। महिला कमांडो जो गाँव में लगे हुए हैं, उनको भी विश्वास में दिलाना चाहता हूँ कि देखिए ये कंडीशन बना हुआ है, यहाँ पे जंगल में बन रहा है, और यहाँ पे मैं 12-1 बजे रात को सिर्फ आपको दिखाने पहुँचा हूँ कि ये जो चल रहा है उस पर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।